सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। सो इस वीडियो में हम अपने जो कैंडलस्टिक सीरीज़ जो हमारा चल रहा था, ज़ीरो टू हीरो कैंडलस्टिक सीरीज़, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो है वो एपिसोड 4 होगा हमारे कैंडलस्टिक सीरीज़ का, जहां आज हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। यानी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो कैंडलस्टिक से बनते हैं उन्हें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहा जाता है, राइट। पिछले दो एपिसोड्स में यानी एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात की थी, जहां पर एक कैंडलस्टिक जो है वो ट्रेंड को रिवर्स कर रहे थे, उनके बेसिस पे हम ट्रेड ले पा रहे थे। आज की इस वीडियो में हम दो कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एपिसोड 2 और 3 जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे था वो नहीं देखा है, सो मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो हमारा कैंडलस्टिक सीरीज का प्लेलिस्ट है वो मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो हमारा जो बेसिक्स वाला वीडियो था, जो एपिसोड 1 था कैंडलस्टिक्स का, जिसमें हमने सारी बेसिक्स बातें डिस्कस की थी, राइट, कि एक कैंडलस्टिक का व्हाट इज ओपन हाई लो क्लोज जो हम बोलते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आप एपिसोड 1 रेफर कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो रहेगी, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया आपको, हम अपना जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एपिसोड 4 में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हम बोलते हैं किकर, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब जैसा अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे होंगे, सो जो लेफ्ट साइड एरिया में है वो दे ऑल आर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और जो राइट साइड में है दीज आर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट। अब किकर टू टाइप्स के होते हैं अगेन, वन इज बुलिश किकर एंड वन इज बियरिश किकर। लेकिन किकर वर्ड से अगर आपने देखा होगा जो फाइट्स होती है, राइट, उसमें जो किक मारते हैं तो किक गोज अप, है ना। अगर आपने ब्रूसली का फाइट देखा होगा, सो जो वो किक मारता है इट गोज अप, सो दैट्स वाई जापानीज में इसे बोलते हैं बुलिश किकर। और जब ऊपर से किक नीचे आती है, सो मीन्स दैट मीन्स अ बियरिश किकर। सो उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है, ठीक है। अब बुलिश किकर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कैंडल जो होगा बुलिश किकर में वो नीचे बनेगा, एंड दैट विल बी अ बियरिश कैंडल, दैट विल बी अ रेड कैंडल, ठीक है। और जो सेकेंड कैंडल बनेगा वो ऊपर बनेगा, एंड दैट विल बी अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसमें इसमें जो है वो कलर्स आर इंपॉर्टेंट। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो था वो कलर डज नॉट मैटर मच, बट बट जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें हमें कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो जो फर्स्ट कैंडल है वो एक रेड कैंडल होना चाहिए, और जो सेकेंड कैंडल जो ऊपर बनेगा दैट शुड बी अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सो हमें यहाँ पर विक्स नहीं दिख रही है फर्स्ट कैंडल में, ठीक है। अगर किकर में विक नहीं होती है, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल इंडिकेट करता है। एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो कैंडल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मारूबोजू कैंडल। अगर आपने हमारा एपिसोड 3 देखा होगा, तो एपिसोड 3 में इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका विक नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मारूबोजू कैंडल, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर ठीक से देखें, सो अगेन मार्केट जो था वो रेड कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर होता है, सो मार्केट कहीं ना कहीं यहां से ओपन हुआ, राइट। यहां पर ओपन हुआ, फॉर सपोज इसका प्राइस रखते हैं 100, सो मार्केट 100 पे ओपन हुआ। मार्केट जो उसका लो था या जो क्लोजिंग था वो बनाया फॉर सपोज 70 का मार्केट ने, राइट। पर जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ वो एक गैप अप ओपनिंग हुआ, और वो ओपन हुआ लेट से 110 से।
जो 110 से ये जो ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, एंड इट वेंट अप, राइट, और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी एट 130 फॉर एग्जाम्पल। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की, राइट, बट मार्केट में बायर्स आ गए और बायर्स ने जो नेक्स्ट कैंडल है वो ओपन करवाया फ्रॉम 110। अगर आप यहाँ देखें सो अराउंड 40 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ, राइट, एंड फिर उसके बाद बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए एंड वो क्लोजिंग दिया उसने 130 पे। सो इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न जहां हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज अ बुलिश किकर। उसके जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखें, सो मार्केट फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लूँ, मार्केट 100 पे ओपन हुआ, राइट, इट मेड ए क्लोजिंग ऑफ 120, ठीक है, पर अब क्या हुआ कि सेलर्स हावी हो गए और सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले आया, गैप डाउन ओपनिंग करवाई नेक्स्ट कैंडल की, और वो फॉर एग्जांपल जो ओपन हुआ वो हुआ 80 पे, और जो उसने लो बनाया वो बनाया 60 का, राइट। सो अगर हम यहाँ देखें, ओपन 100 पे था फर्स्ट कैंडल, हाई बनाया, जो क्लोजिंग दी वो दी 120 की उसने, जो वो फिर उसके बाद सेलर्स का प्रेशर आया तो उसने एक गैप डाउन ओपनिंग ली 80 पे और फिर सेलर्स ने मार्केट को 60 पे ले आया। तो ये अगर हम देखें तो दिस इज नोन एज अ बियरिश किकर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अब आइए हम देखते हैं चार्ट्स के थ्रू, राइट, कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ दीज बुलिश एंड बियरिश किकर वर्क्स। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो अगर हम अपना फर्स्ट चार्ट पे आए, सो जैसा कि यहां हम देख सकते हैं, इफ यू सी, अगर आप यहां देखें, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, राइट, एंड दिस वाज द सेकेंड बिग कैंडल। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो ओपन हुआ वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हुआ, हाई बनाया इतना का, बट नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ, राइट, बट जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ वो अगेन यहाँ पे ओपन हुआ एंड फिर इसने एक लो बनाया यहाँ तक का, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ बियरिश किकर। अगेन जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है इन द डबल सीरीज ऑल्सो, वो हमेशा चार्ट के नीचे बनते हुए दिखेंगे जहां से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा, राइट, और जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो हमें चार्ट के ऊपर साइड दिखेंगे, राइट, जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेके नीचे जाएगा। सो ये एक थंब रूल जो मैंने बताया था सिंगल कैंडलस्टिक सीरीज में, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो जैसा कि हम यहाँ देखें कि मार्केट यहाँ से एक रैली लिया मार्केट ने, इट फॉर्म्ड अ बियरिश किकर एंड देन मार्केट वेंट डाउन। तो ये जो एरिया है, ये जो था हमारा वो एक बियरिश किकर था जहां से मार्केट ने एक डाउनसाइड रैली ली। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अगर हम यहां देखें, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बियरिश किकर। मार्केट ने एक रैली ली, इट मेड अ ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय अ गैप डाउन रेड कैंडल, जिसका मतलब था ये एक बियरिश किकर बना एंड देन मार्केट वेंट डाउन, ठीक है। अगेन हम यहां देखें, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बियरिश किकर। अगर आप देखें यहां पर, दिस इज अ बियरिश किकर राइट ओवर हियर। मार्केट ने एक रैली ली, इट फॉर्म्ड अ green candle followed by a gap down red candle and then market just went down. Got it? अब यहां पे देखें तो यहां पर हमें एक बुलिश किकर देखने को मिलता है जहां पर एक रेड कैंडल बनी फॉलोड बाय अ गैप अप ग्रीन कैंडल, राइट, एंड देन मार्केट टुक अ रैली। फर्स्ट इसने एक नीचे के साइड ट्रेंड दिखाया
और फिर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला विद दीज टू कैंडल्स। सो ये दो कैंडल, दीज टू एक्टेड एज अ बुलिश किकर। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर हम देखें, सो मार्केट ने एक नीचे का ट्रेंड फॉलो किया हुआ था, राइट। एट दिस पॉइंट हमें देखने को मिला एक रेड कैंडल फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ अ बुलिश किकर, एंड देन मार्केट वेंट बूम, राइट। सो आई होप आपको बुलिश और बियरिश किकर का एग्जांपल्स विथ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, राइट। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब अगर हम यहाँ देखते हैं, इनगल्फिंग मीन्स उसमें समा जाना या उसको निगल जाना, राइट। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं बुलिश इनगल्फिंग की बात करूँ, लेफ्ट साइड में जो है रेड कैंडल जो है वो छोटी है और ग्रीन कैंडल जो है वो बड़ी है। फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन, राइट। यहाँ पर कलर चेंज से काम नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कलर डज मैटर, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बुलिश की सॉरी जो रेड कैंडल है उसका बॉडी इज स्मॉल, राइट, एंड जो ग्रीन कैंडल है उसका बॉडी इज बिग, और जो रेड कैंडल है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रही है। अगर आप देखिए रेड कैंडल इसके अंदर आ रही है, राइट। सो इसको बोलते हैं निगल जाना, इसको बोलते हैं इनगल्फ करना, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम सेंटर में हो, एकदम बीचों बीच हो, राइट। इट कैन हैपन दैट जो कैंडल है रेड कैंडल वो कहीं ना कहीं ऊपर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकती है रेड कैंडल, इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। बट एक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के बॉडी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी विद इन दिस रेंज, राइट। ये इस रेंज में होनी चाहिए रेड कैंडल की बॉडी। अगर वो रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल के बॉडी से ऊपर निकलती है, दैट इज नॉट एन इनगल्फिंग पैटर्न, दैट इज नॉट अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सो ये चीज हमने बात कर ली बुलिश इनगल्फिंग की, ठीक है। ऑन दी ऑपोजिट साइड जो होता है वो होता है बियरिश इनगल्फिंग, जहाँ फर्स्ट कैंडल जो होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है छोटी वाली, और जो नेक्स्ट कैंडल जो हमें दिख रही है दैट इज अ बिग रेड कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल को अपने आप में समा ले रही है। अगर आप यहाँ देखें, सो और यहाँ भी सेम रिक्वायरमेंट है कि ग्रीन कैंडल शुड नॉट गो अबव द रेड कैंडल और बिलो द बॉडी ऑफ रेड कैंडल। अगर ऐसा होता है देन इट इज नॉट अ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वन मोर थिंग जो इसमें है कि इसमें वॉल्यूम का भी खेल है, राइट। वॉल्यूम भी बढ़, अगर मैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की बात करूं, सो फर्स्ट कैंडल से लेके सेकंड कैंडल तक वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है दैट ओनली विल मीन कि हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रही दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पैटर्न वर्क ना करे। सो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। अब आइए चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हाउ दीज पैटर्न्स वर्क। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं, सो अगेन जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये जो रेड कैंडल है ये बड़ी है, राइट। ये जो ग्रीन कैंडल है ये छोटी है, और ये जो ग्रीन कैंडल है वो कहीं ना, इसका जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं रेड कैंडल के अंदर आ रहा है, ठीक है। सो दिस मीन्स अ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसके ऑपोजिट अगर हम देखें, सो जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर आ रही है, जो रेड कैंडल की बॉडी है दैट कहीं ना कहीं अंदर आ रही है ग्रीन कैंडल की बॉडी से, है ना, हियर। सो दिस विल बी कॉल्ड अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगेन, सो अगेन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रेंड फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर एक पैटर्न बना जहाँ पर जो रेड कैंडल है अगेन ये छोटी है ग्रीन कैंडल से,
और ग्रीन कैंडल एक बड़ा बना यहाँ पर, सो दैट इंडिकेट्स अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सो अगेन एज यू कैन सी ओवर हियर, अब बात करें यहाँ पर, सो ये एक ट्रेंड में चल रहा था, राइट, ये एक ट्रेंड था मार्केट का। यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, जहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ब्लू कैंडल दैट मीन्स अ ग्रीन कैंडल, सो जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी बनती है, इट इट सम्स विद इन द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल, और फिर वहां से मार्केट नीचे आता है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स अ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, अगेन एज यू कैन सी ओवर हियर, मार्केट ने एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लिया, राइट, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, यहाँ पर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलता है, बिकॉज रेड कैंडल पहले है, देन ग्रीन कैंडल है, और रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से छोटी है, सो यहाँ हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, एंड देन मार्केट वेंट अप। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मार्केट ने एक ट्रेंड लिया टुवर्ड्स द डाउन साइड, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जहाँ पर रेड कैंडल इज स्मॉलर देन द ग्रीन कैंडल। ठीक है, देन मार्केट डज व्हाट, इट टेक्स अ रैली टुवर्ड्स द अपसाइड, जो ट्रेंड हुआ, जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हुआ और मार्केट वेंट अपसाइड। ठीक है, अगेन एज यू कैन सी ओवर हियर, एक डाउन ट्रेंड था, राइट, यहाँ पर फॉर्म हुआ अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, एंड देन मार्केट वेंट ऑन अ रैली टुवर्ड्स द अपसाइड, सो ये एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला हमें एट दिस पॉइंट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा द पैटर्न्स, राइट। अगेन यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं, एक ट्रेंड था टुवर्ड्स द अपसाइड, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बियरिश इनगल्फिंग, जहाँ पर ग्रीन कैंडल छोटा है रेड कैंडल से, राइट, एंड देन वी कैन सी अ डाउन ट्रेंड, राइट। सो अगेन जैसा कि आप यहाँ देखें, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, इट फॉर्म्स अ बुलिश इनगल्फिंग, मार्केट वेंट बूम। ठीक है, अगेन अगर हम यहाँ देखते हैं, सो यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, हम अगर ध्यान से देखें, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बियरिश इनगल्फिंग, जहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इट कम्स विद इन द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल, एंड देन वहां से मार्केट नीचे आता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें बाई कहाँ करनी है, वी हैव टू बाई बिलो दिस लेवल, राइट, बिलो दिस लेवल वी हैव टू बाई समवेयर हियर, जो नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनती है उसके नीचे वी हैव टू बाई, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी समवॉट हियर above the high of the bearish engulfing candle। सो इसकी भी बात हमने कर ली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। इसी के साथ हमारा इनगल्फिंग पैटर्न्स भी खत्म होता है, राइट। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स को समझे आप। if you can try to write down these all examples and these all concepts in your notebook, है ना, this is not a this is not an entertainment video, है ना, यहाँ पर आपको लिखना होगा, you have to proper analyze, because it all that it requires in stock market is experience and practice, right। जितना आप डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। so it is important to go in the charts and try to mark out what is a kicker, what is an engulfing pattern, and all those things। ठीक है,
सो इसी के साथ हमारा दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स खत्म हो चुका है, दैट इज किकर एंड इनगल्फिंग। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सो आज के लिए जो हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा दैट इज नोन एज हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड, राइट। हरामी को सॉरी जापानीज में हरामी को बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, राइट। सो अगर आप ये चार्ट पैटर्न्स को देखें, दीज पैटर्न को अगर आप देखें, सो इट इज ये जो दिखा रहा है वो एक दिखा रहा है एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट, राइट। सो दैट इज नोन एज अ बुलिश हरामी एंड अ बियरिश हरामी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द इंडियन वर्ड्स, ठीक है। नाउ जैसे अगर हम यहाँ पे देखें और ट्राई टू एनालाइज कि कैसे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेड कैंडल का ओपन टॉप से होता है। सो यहाँ पे ओपन हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है, ये एक ओपन था, राइट। ये जो था वो एक क्लोजिंग था, इसने हाई ये बनाया और लो ये बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो बना, नेक्स्ट कैंडल का ओपन यहाँ से हुआ और क्लोजिंग यहाँ दिया विथ हाई ऑफ दिस एंड लो ऑफ दिस, ठीक है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर गया, राइट। जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ वो क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर ओपन हुआ, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स अ गैप अप ओपनिंग एंड गैप अप ओपनिंग सिग्निफाइज कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं, बायर्स आर गेटिंग स्ट्रांग, है ना। सो ये हमें यहाँ पर एक दिखता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, है ना। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो बुलिश पैटर्न है या जो बुलिश हरामी है वो हमें चार्ट के बॉटम में बनता हुआ दिखेगा जहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल लेगा मार्केट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है बुलिश हरामी का, राइट। कि जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग था, राइट, उससे ऊपर नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो उससे ऊपर बना, उससे ऊपर ओपन हुआ, दैट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल। जो बायर्स है मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं बियरिश हरामी की, ठीक है। सो बियरिश हरामी में क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओपन था, राइट, ये हाई बनाया, ये लो बनाया और क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहाँ दिया मार्केट ने, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल का जो हमें ओपनिंग देखने को मिलता है वो देखने को मिला कि जो ओपन हुआ नेक्स्ट कैंडल वो यहाँ से हुआ, जो हाई बनाया वो ये था, राइट, जो लो बनाया वो ये था और क्लोजिंग यहाँ दिया। सो कहीं ना कहीं ये एक डाउनवर्ड मार्केट का सिग्नल है जहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। क्लोजिंग ऊपर दिया उसने बट अगेन गैप डाउन ओपन लिया नेक्स्ट कैंडल और वो ओपन हुआ समवट लोअर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ग्रीन कैंडल। सो यहाँ हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिख सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम। और अगेन ये जो चार्ट पैटर्न है वो हमें हमेशा चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखेगा जहाँ से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो पहले, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि जो सेकेंड कैंडल जो ओपन हो रहा है वो बुलिश हरामी में अबव द क्लोजिंग ऑफ द रेड कैंडल है और बियरिश हरामी में बिलो द क्लोजिंग ऑफ द ग्रीन कैंडल है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स मूव इन बुलिश हरामी और स्ट्रॉन्ग सेलर्स मूव इन बियरिश हरामी ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आइए अब चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया, राइट, इट फॉर्म्ड अ बियरिश harami over here and then market went down and yes one more thing again, अगर आप यहाँ देखें कि ये जो बुलिश हरामी है और जो बियरिश हरामी है दिस इज समवॉट ऑपोजिट ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न, द बुलिश इनगल्फिंग एंड द बियरिश इनगल्फिंग। अगर बुलिश इनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल यूज्ड टू बी अ स्मॉल वन एंड सेकेंड कैंडल यूज्ड टू बी अ बिग वन, राइट। इसमें जो फर्स्ट कैंडल है वो सेकेंड कैंडल को निगल लेता है, सेकेंड कैंडल समा जाता है फर्स्ट कैंडल में। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स टेक्स प्लेस दिस इज नोन एज अ हरामी पैटर्न,
ठीक है, इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, सो इसमें हमने बात की कि मार्केट ऊपर गया, यहां से ट्रेंड रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आया। ठीक है, अगेन अगर हम यहां बात करें, सो डाउनवर्ड ट्रेंड था, यहाँ पे देखिए अगर आप तो एक बुलिश हरामी पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल से छोटा से बड़ा है, ग्रीन कैंडल जो है वो छोटा है, राइट, और फिर यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड मूव लेता है। तो ये जो है ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम पैटर्न की बात करें, सो अगेन इफ यू कैन सी ओवर हियर, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, राइट, इट फॉर्म्स a bearish harami over here and then market falls। ये जो एक ग्रीन कैंडल बना है ना, ये अपने अंदर इस रेड कैंडल को ले ले रहा है, राइट, एंड मार्केट फॉल्स। ठीक है, अगेन आप यहां देखिए, सो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव था, वी कैन सी अ वेरी गुड बियरिश हरामी फॉर्मिंग ओवर हियर एंड देन मार्केट वेंट डाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड कैंडल है दैट शुड कम विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे बनती, सो दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज ए बियरिश हरामी पैटर्न। सो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। अगर हम इस चार्ट में बात करें, सो अगेन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था, हमें यहाँ एक देखने को मिलता है बियरिश हरामी एंड देन मार्केट फेल। जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, सेकंड कैंडल एक स्मॉल रेड, दैट इज अ बियरिश हरामी एंड मार्केट फेल। ठीक है, सो अगेन जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है एक बियरिश हरामी है, जहां पर मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें, जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल है, राइट। अगेन जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अप मूव लिया, स्ट्रॉन्ग अप मूव। ठीक है, हमें यहाँ एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, दैट इज अ बियरिश हरामी एंड देन मार्केट वेंट डाउन। अब हमें यहाँ पर बाई कहाँ करना है, सो वी हैव टू बाई बिलो दिस, हमें यहाँ कहीं बाई करना है, राइट। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जो दोनों हरामी कैंडल्स है, जो दोनों कैंडल मिलके एक बियरिश हरामी पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, वो दोनों कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो हमारा एसएल होगा, राइट, एंड वी कैन टारगेट अ बिग मूव। ठीक है, अगेन इफ यू कैन सी ओवर हियर, मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव आया, यहाँ पर एक फॉर्म हुआ बुलिश हरामी, मार्केट वेंट अप, है ना। द इम्पॉर्टेंट थिंग जैसा मैंने बताया कि वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, एंड जो सेकेंड कैंडल है इसमें शुड कम विद इन द बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल, दैट इज इट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम सेंटर में हो, बीचों बीच हो, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस कैंडल में अगर हम बात करें, सो अगेन अ डाउनवर्ड मूव, a bearish sorry a bullish harami and then market went up। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा हरामी पैटर्न भी फिनिश होता है, जो बुलिश हरामी और जो बियरिश हरामी है वो पैटर्न्स भी फिनिश होते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड 4 भी खत्म होता है, जिसमें हमने 3 मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात की, विच वॉज केकर, इनगल्फिंग पैटर्न एंड हरामी पैटर्न्स, जिसमें हमने दोनों बुलिश और बियरिश केकर, इनगल्फिंग एंड हरामी के बारे में बात कर ली विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, राइट, एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही।
एपिसोड 5 में जो बचे हुए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा, है ना। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब एपिसोड 5 आएगा तो उसके प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एंड कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आजकल हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आयुष एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।